रहीम अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओल्ड सिटीज़न और प्यारे प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से सलाम। और कैसे हैं आप सब? तो आज की मेरी जो हालत है मतलब वो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा बहुत अच्छे से कि पंजाब में किस कदर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। सो आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो ये है कि शहर में पैदा हो के वहाँ पे पल बढ़ के वहाँ पे मेरा बॉटअप हुआ। उसके बाद 2025 में अब मैं गांव शिफ्ट हो चुकी हूँ अपने। हमारे मम्मा पापा गांव शिफ्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली मैं भी साथ ही हूँ। तो उस लाइफ में और इस वाली लाइफ में जो गाँव में है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी हम मुकम्मल सेट नहीं हुए हैं, हमारी सेटिंग रह गई है, घर का काम होना रह गया है। बट उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लामाबाद में जब मैं रहती थी या जब मैं बाकी शहरों में रहती थी तो वो इस्तेमाल हम नहीं करते थे। जैसा देश वैसा बेस। सबसे पहले अब जैसे ये देख लें इसको, अब तो ये स्टील में है ना, ये मिट्टी के ज़्यादा होते हैं गांव वाली साइड पे अगर आप आ जाओ तो इसको ऐसे तो पटवारी में जो लोग हैं, पटवारी लोग उसको कोल बोलते हैं। इसको कोल कह लें या प्याला कह लें। आई नेवर यूज़ इट बिफोर। मैं हमेशा सिर्फ तब इस्तेमाल करती थी ये वाली चीज़ जब मैं छुट्टियों में गांव में रहने के लिए आती थी। कभी मैंने इस तरह की चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की। देखें हाउ यूनिक दिस इज़। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है ना, या इसका इस्तेमाल करना तब अच्छा लगता है जब ये मिट्टी का हो, और जो मिट्टी के हैं वो टूट चुके हैं, वो भी स्टील के ही रह गए लॉन्ग टाइम। इसके बाद अगर आप देखते हो जो चीज़ें वहाँ पे मतलब नहीं हमने इस्तेमाल की या इसमें ये बेच के आ जाते हैं, यहाँ पे कभी भी रिच का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, अगर कभी कोई न्याज वगैरह देनी होती थी या अगर मेहमान आते थे तो बड़े वाला एक रिच का होता है 5 किलो 7 किलो का, वो हम लोग निकाल लेते थे, वो हमने वहाँ पे रखा हुआ था। 10-12 किलो वाला भी रखा हुआ था, मतलब ओकेजनली, लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे आके हमने छोटे रिच के भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। वहाँ पे हमारे पास नॉन स्टिक के बर्तन होते थे जो हम इस्तेमाल करते थे। एक वहाँ से हम ले आए थे, ये यहाँ आने से थोड़ा टाइम पहले लेकर आए थे। ये नॉन स्टिक का सॉस पैन है क्योंकि ये बहुत टाइम तक इस्तेमाल होता रहा है, तो ये हम यहाँ पे ले आए थे। नॉन स्टिक के बर्तन वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। जैसा देश वैसा बेस। फुली कम्प्लीटली आप जिस माहौल में जाते हो उसी माहौल के होके रह जाते हो, वहाँ के ही आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। टोटल डिफरेंट है। अब जब एक पाकिस्तान में रहने वाला इंसान, मतलब चाहे देसी हो या शहर में रहने वाला हो, जब वो किसी बाहर के मुल्क जाता है ना रोज़ी रोटी के लिए या पढ़ाई के लिए, तो बहुत हद तक बदल जाता है। सो मतलब इतना चेंज आई हैव नेवर इमेजिन कि ये देखें व्हाट इज़ दिस। मतलब वहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इस तरह की कभी चीज़ें इस्तेमाल करें। होते थे स्टील के डब्बे होते थे, प्लास्टिक होता था, बट ये सिल्वर और स्टील मिक्स है। ये एक ऐसा डब्बा है जो बहुत पुराना है। मतलब ये मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ये मेरी दादी ने भी इस्तेमाल किया था और फिर ये हमारे पास आ गया था किसी, आई थिंक दादी ने दिया था मेरी माँ को। तो लेकिन पुरानी चीज़ें इस वक्त मतलब इतना फ़र्क है ना, मेरी मम्मा की जो दहेज की चीज़ें हैं या जो मेरी दादी दादा के टाइम की हैं, जब आप उनको उठाते हो तो उनका इतना वेट है माशाल्लाह, मतलब इतना वज़न है। और अब की चीज़ें अगर आप देखते हो ना, इतनी हल्की और इतनी नाकस। सही कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ। ये वो कूलर है जो मेरी खाला के टाइम पे, यानी कि मेरी खाला की शादी आज से कोई 10 साल पहले हुई है, 10-15 साल पहले। उनके टाइम पे ये जो कूलर है ना, इनका रवाज बहुत ज़्यादा चला था, तो ये शायद पापा ने अपने लिए भी लेके रख लिया था। तो जब हम छुट्टियों में रहने के लिए आते थे तो ये वाला कूलर हम इस्तेमाल करते थे। बट जब से हम यहाँ आए हैं और जब से हमारा बाकी का सामान इस्लामाबाद से यहाँ नहीं आ जाता, ये वाला कूलर हमारे इस्तेमाल में। तो वैसे एक चेंज अच्छा भी लगता है, बट आई एम नोटिसिंग कि लाइफ इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, आप नहीं सोच सकते हो। कि जब मैं आज सोच रही थी, मैंने कहा जब मैं यहाँ पे आके रहना शुरू हुई हूँ तो रूटीन किस कदर बदल चुकी है। सो चेंज वहाँ पे क्योंकि बंद सेट था, तो ये कुछ अगर देखना हो ना, ये कुछ तो छत पे जाना पड़ता था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, अच्छा वक्त गुजरता है। बट ट्रबल कब होती है? दिन के वक्त, जब सूरज सही सर पे होता है ना, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं हमाम।
वेरी देसी सिस्टम। ये इसका ऐसे खुलता है और यहाँ से हम पाइप लगा के इसको भर लेते हैं। वो पाइप पड़ा हुआ है, ये वॉल है जब मोटर लगती है। और इसके नीचे अगर तो जल्दी में हो तो कोई कप या प्याला उठा लो और उसमें से उठा के आप किसी बड़े बर्तन में डाल सकते हो। लेकिन अगर आप जल्दी में नहीं हो, मतलब आपने मुँह हाथ धोना है या वज़ू करना है, कैन गो फॉर दिस। ये टैप है, टूटी है और ये कितनी पुरानी और कितनी देसी है, इसको देख लें क्योंकि ये मेरी मम्मा की जहेज़ की है। अल्लाह माफ़ करना, थोड़ा सा पानी आया है। इसके बाद एक और चीज़ जो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं थी, सिलेंडर वहाँ पे इतना नहीं होता था क्योंकि गैस लगी होती थी। तो ऐसे हमने एक छोटा सा स्पेयर रखा हुआ था कि अगर कभी कभी बहुत ठंड में गैस कम हो जाती थी तो हम लोग वो निकाल लेते थे। तो इस तरह हमने रखा हुआ था, बट इसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद एक और चीज़, ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, इसमें हम लोग पूरे साल के जो दाने हैं वो हम लोग स्टोर करते थे। और वहाँ हम लोगों ने वहाँ पे रह के देसी आटा ही खाया है क्योंकि यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे है हमारा घर जो इस्लामाबाद में। तो ये दाने, ये पिछले साल यहाँ तक भरा था, हम लोग यहाँ से निकालते थे दाने, यहाँ से पिसवा के तो ले जाते थे वहाँ पे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पेटी, ये इस वक्त यहाँ पे जहाँ पे पड़ी हुई है, इसको यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी अंदर काम हो रहा है तो ये हमने बाहर रखी हुई है। वहाँ पे क्योंकि एक लकड़ की अलमारी है, एक वार्डरोब है, तो वहाँ पे सब कुछ बिस्तरे शिस्तरे सब कुछ हम वहाँ पे रख देते थे। और वहाँ पे जो नीम छत्ते बने हुए हैं वहाँ पे भी हम लोग घुसा देते थे। तो ये ऐसी चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे आके मतलब किस कदर रूटीन बदल चुकी है। एक और चीज़ है, बहुत सारी है लेकिन आज आपको एक आखिरी चीज़ दिखाती हूँ। मूड़ा, इसको मूड़ा कहा जाता है। गाँव में इस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, देसी लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईज़ी टू यूज़ है, आप उसको ईज़िली कैरी कर सकते हो हर जगह पे। वहाँ पे ऐसा नहीं था क्योंकि ये मेहमान जब यहाँ पे आते हैं तो आप इसको ईज़िली अंदर से उठा के बाहर ला सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी घर का काम हो रहा है, जैसे ही घर का काम ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस अपलोड करूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत कुछ सोचा हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बहुत बरकत दे और खुशियाँ बिखेरे जिए और जीने दे। अल्लाह हाफ़िज़।